हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी है और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली, उनके कोई फ्रेंड, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। आपको पता होगा कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी कौन है और ये थर्ड पार्टी हो सकता है आपको जानती भी है। तो ये थर्ड पार्टी आपके खिलाफ वो बातें भी कर रही हैं कि जो आपके साथ है ही नहीं। आपको ऐसा बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल गलत हैं और उन बातों को आपके पर्सन ने बहुत ध्यान से सुना भी। आपके पर्सन ने दूसरों की बातों में आकर आपका साथ छोड़ा, ये भी हुआ। तो थर्ड पार्टी का काम वही है, वो आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़काती है। आप जो नहीं हो वो भी आपके बारे में उन्हें बताया जाता है और इस वजह से आपके पर्सन आपसे नाराज़ होते हैं, आपसे वो दूर होते जा रहे हैं और वो थर्ड पार्टी उन्हें सही लगती है। और ये थर्ड पार्टी गाइस आपके पर्सन को बहुत अच्छा बनकर दिखा रहे हैं और उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके पास देखिए सब कुछ है। अगर वो उनके साथ आगे बढ़ते हैं तो उनका भी फ़ायदा है और आपके साथ होने से उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि आप अच्छे इंसान नहीं हो। इस तरह से आपके पर्सन के दिमाग में जो भी बातें डाली जाती हैं उसको आपके पर्सन ज़्यादा सुनते हैं। और अभी थर्ड पार्टी की तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। उनके मामले में वो इमोशनल दिखाई देते हैं और आपके मामले में वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वैसा ही बताया जाता है कि आप गलत हो। और देखिए आपके पर्सन अपने फ्यूचर का भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये इंसान वैसे भी पहले ही मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में ही कि बहुत ज़्यादा चालाक भी हैं और वो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। और उनको यही बात समझाई गई है कि अगर वो उस थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है, उनका फ्यूचर सिक्योर होगा, उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, प्यार भी मिलेगा, सब कुछ है। और आपके साथ कुछ भी मिलने वाला नहीं है और आप गलत इंसान हैं, ये उनके दिमाग में बिठाया जाता है और उसी को आपके पर्सन ठीक मानते हैं कि जो उन्हें समझाया गया है वही सही है। इस वजह से भी वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, प्यार भी आपसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये इंसान अपना नुकसान भी तो नहीं चाहते। और देखिए इनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है। आपको भले ही लगता होगा कि आप उनकी लाइफ में नहीं हैं तो वो परेशान हो रहे हैं या रो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन सोशलाइज कर रहे हैं, आपके पर्सन पार्टीज़ वगैरह अटेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो इंजॉय भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि उनका ध्यान जब भी आपकी तरफ जाता है तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, अभी इनके बारे में हमें नहीं सोचना, इनकी तरफ अब ध्यान नहीं देना। उनको ये समझ में आता है कि उनको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, उनकी तरफ उनको ध्यान देना है और उनके लिए भी उन्हें बहुत कुछ करना है। इस वजह से आपके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहते, अपना ध्यान वो हटा लेते हैं और उनको लगता है कि थर्ड पार्टी ठीक है, उन्हीं के साथ रहना सही होगा, उनके साथ उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और आपके साथ आगे बढ़ने में बहुत सारी परेशानियां हैं, ये आपके पर्सन को लगता है। तो इस वजह से आपके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहते। अभी उनकी यही एनर्जी है, उनका पूरा ध्यान उस थर्ड पार्टी की तरफ है। और ये थर्ड पार्टी जो है इनके कार्मिक हैं और इनके ये कार्मिक्स को पता है गाइस कि इनको अपने कंट्रोल में कैसे रखना है। आपके पर्सन का दिमाग इन्होंने अच्छी तरह से पढ़ लिया है और उस हिसाब से ही आपके पर्सन को वो समझाते हैं, उनके हिसाब से ही वो बात करते हैं। तो वो आपके पर्सन को अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि नहीं, जो ये कह रहे हैं वही सही है, मुझे इनके हिसाब से ही चलना चाहिए, यही अच्छे हैं मेरे लिए, यही मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेंगे और ये मेरे बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकते, ये उन्हें लगता है। जबकि यहाँ पर यही है गाइस कि जो इनके कार्मिक्स हैं, जिनके भी साथ अभी ये हैं, वो बहुत ज़्यादा चालाक हैं और वो अपना फ़ायदा देखते हैं और आपके पर्सन को बहला फुसला कर वो अपना काम निकालते हैं। लेकिन ये बात आपके पर्सन को समझ में नहीं आती। वो मीठा बोलते हैं, वो अच्छा बोलते हैं और उनके हिसाब से बात करते हैं तो उनको लगता है कि यही ठीक है। और आप उनके फ़ायदे की बात करते हैं, आप उनको समझाते हैं कि तुम्हारे लिए ये सही है, ये गलत है, तो वो उनको बुरा लगता है। देखिए ऐसा नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, लेकिन ये आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। इनको अभी ऐसा है कि दूसरी तरफ से अगर फ़ायदा मिल रहा है तो इनको उधर ध्यान देना चाहिए, ये इन्हें लगता है, क्योंकि इन्हें वैसा ही समझाया गया है
कि इनका फ़ायदा कहाँ पर है, ये इन्हें बता दिया गया है। तो ये अभी उसी तरफ इसीलिए ध्यान दे रहे हैं और ये प्यार आपसे करते हैं और आप इनके दिमाग में चलते भी हैं। डे ड्रीमिंग ये इंसान करता है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान हटाने के लिए बहुत कुछ उपाय करते हैं, खुद को बिजी रखते हैं और अपने कार्मिक्स के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। और थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं। अभी आपके पर्सन का यह हाल है गाइस कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और वो बन रहे हैं। उनको जैसा बताया जा रहा है उनको वही सही लग रहा है और वो उसी बात को मान रहे हैं और वैसे ही वो चल रहे हैं। और अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं। देखिए, भले ही वो थर्ड पार्टी की तरफ अभी ध्यान देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को वो सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भूल गए हैं, आपको वो स्टॉक भी करते हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। आप मतलब जैसे पहले थे अब वैसे नहीं रहे, आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और आप अब आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में। ये उन्हें लगता है कि आपका अब जैसे पहले थे आपको कोई जानता नहीं था, आप अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं करते थे, लेकिन अब आप बिल्कुल बदल गए हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको जानने लगे हैं। आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया है, ये आपके पर्सन को समझ में आ गया है। आपके पर्सन के दिमाग में हमेशा से ये बात रही गाइस कि आपको अगर वो छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, तो आप भी उनके लिए परेशान रहेंगे या आप अपनी ज़िंदगी को रोक कर रखेंगे। आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, ये उन्हें लगता था, क्योंकि आपने भी उन्हें ये एहसास दिला दिया था कि आप उनके बिना आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ में उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का घमंड भी था उस इंसान में और उन्हें हमेशा से यही लगा कि अगर वो आपको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं तो आप उनके लिए ही रुके हुए होंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे उनके बिना, ये उन्हें लगता था। लेकिन अब जब वो आपको स्टॉक करते हैं और आपको देखते हैं, आपके बारे में पता लगाते हैं आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स से या आपके कोई भी जानने वाले होंगे जो उनके करीबी हैं, तो उनको समझ में आता है कि नहीं, आपने अकेले रहकर अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। आप किसी के सहारे बैठे रहे ऐसा नहीं था, आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है, आपने अपनी लाइफ में अच्छा किया है और अब आपको लोग जानने लगे, आपकी भी सोसाइटी में अब एक इमेज है। तो ये सब अब जब वो देख रहे हैं तो वो खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरे तो हो ही रहे हैं, वो भी हो रहे हैं और आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है गाइस। अब आप पहले की तरह रोते नहीं, परेशान नहीं होते और आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। आप खुद खुश रह लेते हैं, अपने आप को खुश रखना अब आप सीख चुके हैं। तो ये सब जब वो इंसान देखते हैं तो उनको भी समझ में आता है कि आप अब वो पहले वाले नहीं हैं। अभी ऐसी एनर्जी है गाइस कि आप रनर हैं और आपके पर्सन जो है वो चेज़र हैं। अभी आपके पर्सन आपको चेस कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी वो ऐसी जगह में फंसे हुए हैं जहाँ उनका दिमाग उलझा दिया जाता है, तो उस इंसान का दिमाग फिर वहीं घूम फिर कर चला जाता है, क्योंकि उनको भी सच्चाई समझ में ही नहीं आ रही है कि जिन लोगों के साथ वो हैं वो कैसे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको खुद ही असलियत समझ में आएगी कि जिन लोगों के बीच वो हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे आप हैं। ये बात वो इस इंसान को समझ में आएगी, तब वो वहाँ से निकलेंगे भी। ऐसा नहीं है कि वो वहीं अटके रहेंगे, वो निकलेंगे भी। लेकिन अभी तुरंत की बात अगर आप कहेंगे तो अभी नहीं, अभी तो उनके दिमाग में ऐसी बातें डाल दी गई हैं कि जो उनको वही लोग सही लगते हैं, वही उनके अपने हैं और आप उनके कुछ भी नहीं हो, ये उनके दिमाग में चलता है कि आपकी तरफ ध्यान देना ही बेकार है। लेकिन फिर भी वो इंसान आपके बारे में जानकारियाँ लेता है, आपके बारे में पता लगाता है कि आप कैसे हैं, किस हाल में हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा गाइस जब थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन को समझ में आएगी कि वहाँ पर उनको कोई समझने वाला नहीं है, कोई उनकी फीलिंग की कदर करने वाला नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये बात आपके पर्सन को समझ में आएगी, तब वो इंसान वहाँ से निकल पाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। लेकिन कुछ के पर्सन के साथ अभी भी ऐसा ही है कि वो थर्ड पार्टी की सच्चाई जान चुके हैं, वो अपने कार्मिक्स को समझ चुके हैं कि वो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ हैं, बाकी उनको वहाँ पर कोई समझने वाला नहीं है, कोई प्यार देने वाला नहीं है। तो ये बात कुछ के पर्सन समझ भी चुके हैं और वो थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ के पर्सन अभी भी उलझे हुए हैं, अभी उनका दिमाग उसी तरफ है, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि वो दुनियादारी की ज़्यादा सोच रहे हैं। जो लोग उनके साथ हैं, उनके कार्मिक्स, उनके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको वो खुश रखना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों को वो पूरा करना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ उन्होंने ले रखी हैं तो वो उसे पहले पूरा करना चाहते हैं। अभी वो अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे,
वो हर जगह फ़ायदा भी देख रहे हैं तो उन्हीं के लिए, कि उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए अभी वो खुद के बारे में तो सोच नहीं रहे, लेकिन 15 से 20 दिनों में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि वो इंसान फिर वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा कि मेरी भी तो ज़िंदगी है, मुझे भी तो खुश रहना है। और उनको ये बात तब समझ में आएगी कि जिनके साथ वो रह रहे हैं वो उनके लिए कितना सोचते हैं, उनकी फीलिंग की क्या कोई वहाँ पर कदर करता है, क्या कोई उनको वहाँ पर समझने वाला है। तो ये बात तब वो सोचेंगे कि वो खुश हैं या नहीं। वो तो दूसरों को खुश रख रहे हैं लेकिन वो अपनी खुशी का ध्यान अभी नहीं रख रहे हैं, तब वो सोचेंगे। 15 से 20 दिनों में आपको ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और जब वो अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे तो उनका ध्यान आप ही की तरफ जाएगा। उनको ये समझ में आएगा कि आप में और जो उनकी कार्मिक से उनमें अंतर क्या है, आपने उनके लिए क्या क्या किया और वो उनके लिए क्या करते हैं। तब वो इंसान समझ पाएगा। और आने वाले टाइम में इनके रिश्ते उस थर्ड पार्टी के साथ वैसे नहीं रहेंगे जैसे अभी हैं। अभी ये उनकी सुनते हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं क्योंकि उनको अभी वही ठीक लग रहा है। लेकिन 15 से 20 दिनों में जो इनमें चेंजेस आएंगे, इनकी एनर्जी भी बदलेगी। तो उस समय इनका ये नहीं रहेगा कि उनको थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुननी है। फिर वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे। जब इंसान सेल्फिश हो जाएगा तो वो अपने बारे में सोचेगा, और वो अपने बारे में जब सोचना शुरू करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचेंगे। क्योंकि देखिए, जब कहीं से रिश्ता ख़राब होता है तो हम उसी इंसान को ज़्यादा याद करते हैं जिसने हमें प्यार दिया था, जो हमें समझता था। अगर हम किसी और के साथ जुड़े भी हैं और हमारा रिश्ता वहाँ पर ख़राब होता है तो हमको सबसे पहले याद उसी इंसान की आएगी जो हमारी केयर करता था, जो हमें समझता था। तो हम कहाँ पहले जुड़ना चाहेंगे? उसी इंसान के पास। नहीं, वही हमारे लिए ठीक है, वो हमारी बातों को सुनता है, वो हमें समझता है, हम उसी की तरफ ध्यान देंगे, हमको उसकी तरफ जाना है। ये हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो हमारे घर वालों से ही जब हमारे रिश्ते ठीक नहीं रहते तो हम, कोई हमारा दोस्त है या हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो हमारी सुनता है, हमें समझता है, हमें सलाह देता है, तो हमारा ध्यान सबसे पहले उसी तरफ जाता है। तो ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी होगा। और आपकी तरफ अट्रैक्ट तो वो अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, अभी उनको ध्यान अपने कार्मिक्स की तरफ देना है, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, तभी उनको उन्हीं के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है। और अभी आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको खुद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। वो इंसान खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे किसी न किसी तरह से। लेकिन यहीं पर तो आपको दिमाग लगाना है गाइस, कि जो ये इंसान है अभी भी देखिए, इसके पास आपके लिए फ्यूचर वाला तो कोई प्लान है नहीं। अब वो थर्ड पार्टी से परेशान होकर या वहाँ पर उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, उसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे देंगे या ये आपसे शादी चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वहाँ से परेशान होंगे तो आपके साथ उनको हीलिंग मिलती है, आपसे वो हील हो पाते हैं, तो वो आपकी तरफ इसीलिए बढ़ेंगे क्योंकि उनको पता है वो जब भी आपकी तरफ आएंगे आप उनको प्यार देने वाले हैं, आप जैसे उनकी केयर करते थे करेंगे। ये बात वो इंसान अच्छी तरह से जानता है, तो वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। लेकिन आएंगे तो आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि ये इंसान के पास कोई प्लान नहीं है और ये अभी फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। तो इनके आपकी तरफ बढ़ने की वजह ये हो सकती है कि फिज़िकल अट्रैक्शन, उसकी वजह से या तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, और नहीं तो फिर आपने अगर कभी भी इनकी पैसों से मदद की है तो वो पैसों के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कोई ना कोई चीज़ इनको चाहिए या कुछ भी ऐसा फ़ायदा आपसे मिलता है जो इनको भी चाहिए, तो इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ आएगा। और आप कहेंगे कि ये अब बदल गया, कि या आपके साथ अब ये फ्यूचर देख रहा है या आपको कमिटमेंट देने आया है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। और जब वो चीज़ उन्हें मिल जाएगी, जब वहाँ सब कुछ सही हो जाएगा, तो ये इंसान आपके साथ फिर वही करेगा या आपको छोड़कर जाएगा, और आप फिर वही होगा आपके साथ कि आप हर्ट होंगे, परेशान होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, और उनको कोई मतलब नहीं होगा। वो जैसे अपनी दुनिया में अभी मस्त हैं, ऐसे ही वो फिर मस्त हो जाएंगे। इसलिए अब आपको हर्ट नहीं होना है, अब आपको परेशान नहीं रहना है। आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे ही चलते रहना है और किसी के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ गए गाइस, तो इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी है। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आप उनसे बात कीजिए, आपको क्लैरिटी चाहिए आप मांगिए, लेकिन उनकी बातों में आ जाएं आप, ऐसा मत कीजिएगा। अब आपको सॉलिड कमिटमेंट की ज़रूरत है, और वो इंसान अगर देता है तो आप उनको अपनी लाइफ में आने का मौका दीजिए, और नहीं तो उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप पॉजिटिव रहिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।